वेलकम बैक टू दी एज डेटा चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग मीन मीडियन मोड का जो यूज़ किया जाता है डेटा एनालिटिक्स में उसके बारे में बात करेंगे और कैसे आप लोग इन तीन वैल्यूज़ की मदद से कुछ इंसाइट्स अपने डेटा सेट में से फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मीन, वैसे तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को मीन मीडियन और मोड निकालना आता होगा, क्योंकि ये मतलब कि टेंथ टेंथ और ट्वेल्थ में का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ए, बी और सी तीन वैल्यू हैं, तो अगर मीन निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है ना, जितनी वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर दोगे तो मीन आ जाएगा। मीडियन में आप लोगों को दो कैटेगरी होती हैं। अगर आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास तीन वैल्यू हैं, तो इसका जो मीडियन होगा वो आएगा आपके पास बी। और अगर आपके पास वैल्यू हैं इवन, मतलब कि ए बी सी डी, तो आपको जो इसका मीन निकालना होगा वो बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू। इस तरीके से आप लोग इसका मीडियन निकालेंगे। और मोड का जो कॉन्सेप्ट है, मोड में जैसे कि ए बी सी डी प्लस बी प्लस ई, ठीक है। तो मोड का क्या होता है कि जो मोड में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, जैसे कि मेरे इसमें बी है ना, बी एक फ्रीक्वेंट वैल्यू है, तो इसको आप, इस वैल्यू को आप मोड मानेंगे। ठीक है, मतलब कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को आप लोग मोड कहते हैं। यहाँ तक समझ में आने आ गया होगा। अब इसके बाद जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, मतलब कि कैसे आप लोग इसमें से कुछ इंसाइट्स फाइंड आउट करोगे अपने डेटा में से। तो अभी जो आपके पास डेटा है, मतलब कि जैसे आपके पास तीन वैल्यू हैं, मीन मीडियन मोड, कैसे आप लोग उसमें से कुछ इंसाइट निकाल सकते हैं। एक तो आप लोग उसमें से डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का पता लगा सकते हैं कि आपका डेटा जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्क्यूड है, और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ कौन सा स्क्यू है। ठीक है, अगर आपकी मीन मीडियन वैल्यू इक्वल है तो आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। और दूसरी साइड अगर आपकी, एक सेकेंड, अगर आपकी मीन की वैल्यू मीडियन से बड़ी है या मॉड से बड़ी है, तब आपका जो डेटा है वो आपका स्क्यूड डेटा है, और वो भी राइट स्क्यूड। ठीक है, राइट स्क्यूड कौन सा होता है, ये वाला। और इसके अपोजिट में अगर आपकी मीन की वैल्यू लेस है मीडियन से और मोड से, तब आपके पास जो आएगा वो आएगा आपके पास, ओ सॉरी, ये आएगा आपके पास लेफ्ट लेफ्ट स्क्यू। ठीक है, ये तीन चीज़ आप इससे पता कर सकते हो। और भी चीज़ इससे पता कर सकते हो। अच्छा देखो, मैं एक चीज़ बता दूं, जो आपकी मीन वैल्यू होगी, मीन मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई थ्री, तो ये जो इसकी जो मीन की जो वैल्यू आएगी, ये आपको आउटलायर, मतलब कि जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उससे इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि उससे इफेक्ट होती है मीन की वैल्यू, क्योंकि वो एडिशन होगा ना, और एडिशन करके वैल्यू की जो रेंज होगी वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जो मीन है ना, वो आपका आउटलायर से इफेक्ट होता है, जबकि मीडियन और मोड में इतना कोई आउटलायर का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखने वाली है। ठीक है, अब देखो प्रेजेंस ऑफ आउटलायर जो मैंने बताया वही यहाँ पर है। देखो, मीन की वैल्यू अगर ग्रेटर है आपके मीडियन से, तो आपके डेटा में ऑब्वियसली जो आपका डेटा है वो आउटलायर्स तो हैं ही। अगर मीन की वैल्यू चाहे बड़ी हो या छोटी हो, आउटलायर उसमें प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, अगर इक्वल है तो मतलब कि ऑलमोस्ट इक्वल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर छोटी है बड़ी है तो उसमें आउटलायर आपको प्रेजेंस होंगे। बस डिपेंड करता है कि जैसे कि मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो आपका जो स्क्यू होगा वो राइट स्क्यू, मतलब कि पॉजिटिव स्क्यूनेस हो जाएगी, सॉरी पॉजिटिव आउटलायर हो जाएंगे। और अगर नेगेटिव में है तो आपके पास जो आउटलायर होगा वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि एक सेकेंड, स्टेबल इफ़, देखो हाँ, अगर मीन की वैल्यू पॉजिटिव की साइड में है तो आपका जो डेटा है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसको एक मिनट कैसे करके दिखाता हूँ। जो आपका डेटा है वो आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और अगर आपके पास जो आउटलायर है वो नेगेटिव है, मतलब कि लेस है मीडियन से, तो आपका जो डेटा है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, इसमें जो आपकी तीन वैल्यूज़ हैं, मीन मीडियन और मोड,
इसमें आप लोग इससे आप लोग ट्रेंड भी फाइंड आउट कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग भी ले सकते हो। तो पहले मैं डिसीजन मेकिंग बता देता हूँ, ट्रेंड आप लोग को अभी मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। आर नॉट इशू, ठीक है। देखो यहाँ पर जब आप लोग मीन का यूज़ कब करेंगे डेटा में, डिसीजन मेकिंग में मीन का यूज़ कब करेंगे। अभी देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें मैं एग्जांपल करके नहीं दिखा रहा कि आपका मीन कब यूज़ होगा, मीडियन कब यूज़ होगा, ठीक है। आगे जब आप लोग एग्जांपल में चलेंगे तब उसमें ये चीज़ें यूज़ करूँगा मैं, तब आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो जो मीन की वैल्यू है, अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसमें कोई इश्यू नहीं है आउटलायर और स्क्यूनेस का, तब आप लोग मीन का यूज़ कर सकते हो डिसीजन मेकिंग में। अदरवाइज स्क्यू डेटा है तब आप लोग मीडियन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कैटेगोरिकल डेटा के लिए मोड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नीचे एग्जांपल देखो, ये तो मैंने ट्रेंड का निकाला है, ठीक है। इसमें देखो आप लोगों को ट्रेंड जो है वो फाइंड आउट करना है। अब ट्रेंड की बात चल रही है कि ट्रेंड आप लोगों को कैसे किस तरीके से आप लोगों को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक सैलरी का डेटा बनाया है, ठीक है, 14 से लेके 2023 तक का, ठीक है। उसमें मैंने आप लोग इसमें क्या करा है, मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला, तीनों निकाल के दिखा दिया मैंने, ठीक है। और प्लॉट किया है चार्ट, ठीक है। अभी चार्ट को इग्नोर मारो, अभी समझने के लिए मैं फोकस करवा रहा हूँ, इसलिए वो समझो आप। देखो जो मोड की जो सैलरी है, मोड क्या होता है, मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो होती है। तो इसका मतलब कि जो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी होती है वो मोड में आती है। तो यहाँ पर आप लोगों को मोड कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा चार्ट में, मीडियन की सैलरी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, और मीन की सैलरी कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से कुछ इंसाइट आप लोगों को बताना चाहूँ, तो जैसे मीन है, जो सैलरी का जो मीन है, रेड लाइन ये वाली, ठीक है। तो ये ओवरऑल सैलरी ग्रोथ बताती है आपको। ओवरऑल मतलब कि चाहे हायर एम्प्लॉय हो, चाहे आपका मैनेजर हो, या लोअर एम्प्लॉय हो, जूनियर हो, उन सब की सैलरी का जो है ओवरऑल बताती है, और आपको ये भी बताती है कि क्या आउटलायर से इफेक्टेड है या नहीं, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड द ग्रीन लाइन जो आपको शो हो रही है, ठीक है, जो ग्रीन लाइन है ये वाली, सेकंड ये वाली जो ग्रीन लाइन है, ये आपको शो हो रही है रियल इनकम ट्रेंड ऑफ द मोस्ट एम्प्लॉय, ठीक है। मोस्ट एम्प्लॉय, मीडियन मतलब जो मोस्ट एम्प्लॉय हैं, ओहो कैसे बताऊँ, रियल इनकम ट्रेंड फॉर मोस्ट एम्प्लॉयज़, मतलब कि मोस्ट एम्प्लॉयज़ जो होता है आपका, मोस्ट एम्प्लॉयज़ में आपका आ जाता है जो सीनियर लेवल के जो होंगे ना आपके पास। देखो जूनियर लेवल में जो होता है, जूनियर लेवल एक कॉमन लेवल हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी में आपके पास 3 सीनियर हैं, 10 जूनियर हैं। जूनियर मतलब कि लोअर कॉमन कॉमन एम्प्लॉय, ठीक है। ये आपके सीनियर हैं, और मीन में क्या हुआ, इन दोनों के साथ आपने मीन वैल्यू निकाल ली, ओवरऑल ग्रोथ बता दी। ऑन दी अदर हैंड ग्रीन में आप लोगों को इन तीन की, ठीक है ना, इन तीन जो आपके सॉरी अबे यार, ये जो आपके 3 हैं, मतलब कि जो सीनियर हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो आपको बताएंगी। जैसे मैंने आपको मीडियन में बताया था ना कि अगर आपकी वैल्यू ऑड है तो आप लोगों को जो बीच में वैल्यू है उसको लेंगे, अदरवाइज इवन है तो जो मिडल वैल्यू, 2 मिडल वैल्यू है उनको ऐड करके लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर है जो आपकी ग्रीन लाइन है, ये वाली जो ग्रीन लाइन है, ठीक है। इसमें आप लोग जो सीनियर लेवल का जो बंदा होता है ना, उसकी जो सैलरीज का जो ग्रोथ होता है वो आपको देखने को मिलता है। और ऑन दी अदर हैंड जो ब्लू लाइन आपकी आएगी, मोड सैलरी, जो मोस्ट कॉमन एम्प्लॉय होती हैं, जैसे कि जैसे मैंने बताया था 10 एम्प्लॉयज़, ठीक है, मोस्ट कॉमन एम्प्लॉय, क्योंकि जो निचले लेवल के जो बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और हायर में कम होता है, ठीक है। टीम लीड कम होती है जबकि टीम में बंदे ज़्यादा होते हैं। तो जो आपकी मोड है ना, वो आपकी किसकी सैलरी बता रही है, यहाँ पर टीम की सैलरी बता रही है, ठीक है। अब देखो डिसीजन मेकिंग में आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो अपने मीन मीडियन मोड को। चलो ये चीज़ तो मैं बता ही चुका हूँ कि मीन आप लोग जब यूज़ कर सकते हैं जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन में आउटलायर और स्क्यूनेस का कोई इशू ना हो। अच्छा ये चीज़ तो मैंने ऊपर आपको बता दी है, इसमें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि कैसे इसको यूज़ करना है, कहाँ मीन निकालना है, कहाँ मोड निकालना है। तो जब मैं डेटा पे वर्क करूँगा ना, तब मैं मीन मीडियन मोड का यूज़ करूँगा। ठीक है, डेटा में से इनसाइट फाइंड आउट करने के लिए मीन मीडियन मोड का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना, आउटलायर को निकालने के लिए, तो अगर मीन निकालो और मीडियन निकालो, अगर मीन ज़्यादा है, जैसे कि ये वाला, अगर मीन की वैल्यू मीडियन से ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आउटलायर है, कम भी है तो भी इसमें आउटलायर है। ठीक है, वैसे तो इसमें चार्ट से ही पता लग जाता है कि आउटलायर है या नहीं, फिर भी मैं एक बार ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को मीन और मीडियन का यूज़ पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इससे फाइंड आउट की जा सकती हैं। ठीक है, ये एक बेसिक मेथड था, इसको आप लोग चाहे इग्नोर भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है ना। अगर आप लोग को ये वैल्यूज़ पता है, मीडियन मोड के बारे में आप लोगों को पता है, तो इसको इग्नोर कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फिर आज की जो वीडियो है उसको यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी मुलाकात होगी अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ।